नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लखनऊ में इंस्टीट्यूट बना मौत का काल। भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत। जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे बच्चे। सीएम योगी ने घटनास्थल का लिया जायजा। मुख्यमंत्री धामी का रायवाला दौरा। श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और संत सम्मेलन में की शिरकत, लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय कूच। सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भू माफिया को संरक्षण देने और जन विरोधी नीतियों को अपनाने का लगाया आरोप। उत्तराखंड का कैप्टन ब्रिटेन में गिरफ्तार। रूस से तेल लाते वक्त पकड़ा। गुजरात लौट रहा था जहाज। पति ने पीएम मोदी से मांगी मदद। और उत्तराखंड गुरुद्वारे में पंजाब के निहंगों को तीसरे दिन भी डेरा। बातचीत से इनकार। गुरुद्वारा संचालक बोले, भांग पी रखी, बार बार जाने की तारीख बदल रखे। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज दोपहर एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष हैं। ज्यादातर विद्यार्थी हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और हेड कॉपर स्टूडियो है। इसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। जानकारी के मुताबिक आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। जयंत नाम के एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूदकर जान बचाई, जबकि 5 लोग तारों के सहारे लटक कर नीचे उतरे। आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी पहुंची। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़कर शवों को बाहर निकाला। घटनास्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मंजर को देखकर भावुक हो पड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलती देखी हैं। सीएम योगी बीच में ही अलीगढ़ का दौरा निरस्त कर घटनास्थल पर पहुंचे और इसके बाद ट्रॉमा सेंटर भी गए, जहां घायलों के हाल जाने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है। योगी ने मंगलवार के सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है। वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में, और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झकझोर देने वाली घटना है। और घटना की उच्च स्तरीय जाँच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और इसके अलावा ऐसी जहाँ भी बिल्डिंगें हैं जहाँ बच्चे एकत्र होते हैं या जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है, वहाँ पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के, वो सुनिश्चित किए जाएं। और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारे लिए लेसन है और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी अभी तत्काल जैसे ही जानकारी मिली वो अब लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो 8:30 बजे तक लखनऊ आ जाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, और पीड़ित परिवारों को कोई जो भी आवश्यकता है हर संभव सहायता मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने रायवाला दौरे के दौरान श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और विशाल संत सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम से लौटते समय वंदे भारत और हावड़ा एक्सप्रेस के कारण उनका काफिला रायवाला रेलवे फाटक पर करीब 2 मिनट तक रुका।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में योगाभ्यास किया, वहीं कांग्रेस की ओर से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शादाब शम्स ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को नाराज होने से बचाने के लिए योग कार्यक्रमों से दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि योग किसी धर्म या जाति से नहीं जुड़ा है, बल्कि स्वस्थ और निरोग जीवन का माध्यम है। शम्स ने कहा कि योग को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानव कल्याण के नजरिए से देखा जाना चाहिए। देखा कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन जो देवभूमि उत्तराखंड है, जो आध्यात्मिक राजधानी है सनातन की, जहां से योग निकला है, वहां योग से दूर नजर आए कांग्रेस के तमाम नेता। कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति का डर तो नहीं है? क्या बार बार जो डराया जा रहा है, मुसलमानों को बताया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है, मुसलमान योग ना करें, तो उधर मुस्लिम कुछ तथाकथित पॉलिटिकल लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी साइलेंट बनकर वोट बैंक की राजनीति करे। इतना नीचे क्यों गिर रही है कांग्रेस? उत्तराखंड कांग्रेस ने अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सचिवालय कूच कर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार पर भू माफिया को संरक्षण देने, भूमि से जुड़े मामलों में अनियमितताओं को बढ़ावा देने और जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की जमीनों को कथित तौर पर माफिया और चहेतों को सौंपा जा रहा है, जिससे भविष्य में आम लोगों के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि संबंधी फैसलों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेस ने सरकार से भूमि संरक्षण और जनहित में ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जनता के हितों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारी जानकारी में ये अब तक आ चुका है कि सरकार ने इस प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, माफियाओं को सौंपने के लिए और इस प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, अपने आर्थिक हितों की साधना करने के लिए यहाँ के जो सत्तारूढ़ नेता हैं, इन्होंने जमीनों के आधार पर भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाने के लिए तमाम जुगाड़ निकाले। हमारी जमीनें इस हद तक दूसरे के हाथों बेचने का इनका इरादा है कि भविष्य में कहीं पैर रखने की जगह न मिले। आखिर उत्तराखंड का होगा क्या? हम प्रमाणों के साथ सरकार को ये बात सौंप रहे हैं। और दूसरी बात हमारी जानकारी में ये भी आई है कि आचार संहिता लगने तक ऐसी 100 और जगहों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जो इनके मन चाहे, जिनको ये चाहते हैं, ऐसे लोगों को सौंप दिए जाए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षक बड़ी संख्या में देहरादून में सड़कों पर उतरे। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने सचिवालय कूच कर केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल करने और टीईटी की अनिवार्यता में शिथिलता देने की मांग की। आज बड़े ही खेद का विषय है कि देश का निर्माण करने वाला शिक्षक आज सड़कों पर उतरा हुआ है। तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है कि 2009 से पूर्व भी जो शिक्षक हैं उन्हें भी टीईटी परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि कोई भी कानून जब जारी किया जाता है उसी के बाद ही प्रभावी माना जाता है। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम चूंकि 2009 में आया और 2010 से ये प्रभावी हुआ, तो हमारी सीधी मांग है कि टीईटी जो बाध्यकारी किया जा रहा है वो 2010 के बाद में होना चाहिए। 2010 से पूर्व में जो टीईटी की बाध्यता हम साथियों पर लागू की जा रही है, हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं और जब तक ये कानून देश की संसद के माध्यम से परिवर्तन नहीं होगा, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जहां देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं एक विज्ञापन को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। आयुष विभाग की ओर से जारी विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं।
विज्ञापन में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई गई। 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग दिवस का प्रमुख प्रेरणा स्रोत और वैश्विक स्तर पर योग को नई पहचान दिलाने का श्रेय देती रही है। और ऐसे में आयुष विभाग के विज्ञापन में प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होने पर कांग्रेस ने सरकार और मंत्री मदन कौशिक को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, वैसे तो उनको बाईपास करने की कोई जो है हिमाकत कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी और उनको फोटो की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं। उन्हीं के दम पर आज जो है 175 देश योग दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उन्हीं की देन है और 206 देश हैं पूरे विश्व में। आज देखिए आप 175 से ज़्यादा देश जो है योग दिवस मना रहे हैं और उनके फोटो कोई औचित्य रहता नहीं, हर दिल में वो बसते हैं। तो ये कहना कि उनको बाईपास किया जा रहा है, ये बहुत छोटी बात हो जाएगी, सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होगी और ऐसा है नहीं कि हमें जो है उनकी फ़ोटो की ज़रूरत पड़े। वो हर दिल में बसते हैं और भारत ही नहीं विश्व का एक एक व्यक्ति जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसकी देन है, किसके प्रयासों से ये संभव हो पाया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड ताड़ी खेत में बहुउद्देशीय जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और तहसीलदार दीपिका आर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में क्षेत्रवासियों ने बिजली, पेयजल, पेंशन, सड़क, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि बाकी मामलों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन अपेक्षाकृत कम शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो क्षेत्र में समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक संकेत हैं। अभी लगभग 5-7 समस्या यहाँ पर आए हैं जिनका समाधान करके हमने अभी कर लिया है। और पूरे क्षेत्र में क्योंकि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बृहद अभियान चलाया था, जिसे न्याय पंचायत स्तर पर यहाँ जन समस्याओं के समाधान का प्रयास सरकार ने किया था। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। यहाँ जनता तो भारी संख्या में आई है, लेकिन उनकी समस्याएं बहुत न्यून हैं, बहुत कम है और उनका भी मौके पर समाधान किया जा रहा है। उत्तराखंड के नगरासू स्थित गुरुद्वारे को लेकर निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ निहंग श्रद्धालुओं पर गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने, पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने और गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। विवाद की सूचना मिलते ही विशाल मिश्रा और निहारिका तोमर मौके पर पहुंचे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। स्थानीय पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की टीम भी मौके पर तैनात रही। प्रशासन ने एहतियातन गुरुद्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਨਗਰਾਸੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पुलिस प्रशासन ने साडा वधिया सुरक्षा सहयोग कीता जी। नगरासू गुरुद्वारा में दो पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया।
प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। जी, निश्चित तौर पे जो आज हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति में है और जिस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा या अन्य जगहों में जो मुख्य जिहाद की वो बातें करते हैं उसमें बिजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रदेश जो सुलग रहा है, यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं धैर्य साधे हुए हैं और जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से निहंगों ने गुरुद्वारा को वहां पर कब्जा किया और कर्णप्रयाग की जो घटना हुई और अन्य प्रदेशों से जो सिख बंधु है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए अनाप शनाप जो कह रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इस प्रकार से आप देवभूमि को इतने हल्के में ना आके। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफियाओं का राज है, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे राज्य के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हो। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थितियां इस समय हैं, वर्तमान में अराजक वातावरण। आप देख रहे हैं कि चार धाम यात्रा के दौरान किस प्रकार से टकराव हो रहे हैं, यात्रियों में, स्थानीय लोगों में टकराव हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस का नियंत्रण नहीं है, कानून का राज नहीं है। देखिए, कांग्रेस अपना पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुकी है। जब देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अराजकता का अगर कोई भी माहौल हो रहा होता तो इस समय उत्तराखंड की स्थिति इतनी शांत नहीं होती। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो माहौल सामने आया उसको लेकर तत्काल कार्यवाही करी गई है। पुलिस वहां पर मुस्तैदी से लगातार कार्य कर रही है और डीएम, शासन, प्रशासन सब लगे हुए हैं। हमारी धामी सरकार ने पहले ही कड़े रुख अपनाते हुए कह दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा उत्तराखंड देवभूमि में नहीं होगी और इसको लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है। सीजन को देखते हुए राजपुर विधानसभा क्षेत्र में संभावित समस्याओं से निपटने की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, पेयजल आपूर्ति और सड़कों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी जरूरी काम समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में एमडीडीए के जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई और भविष्य की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा। आज मानसून को देखते हुए एक सभी कार्यदायी जो संस्थाएं हैं जो शहर के अंदर काम कर रही है उसकी एक बैठक आहूत की गई है और सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि मानसून आने से पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में जो वर्क होने हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे नाले हो, उनकी सफाई होनी चाहिए। जो सड़कें खुदी हुई है उसको ठीक किया जाए, ये आज निर्देशित किया गया है ताकि समय पे काम अगर होगा तो फिर जो आने वाला मानसून है, क्योंकि बहुत बड़ी आपदाएं भी आती है, परेशानियां भी होती है, शहर के अंदर पानी भरता है, पानी का निकास सही हो, सही तरीके से हो और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, ये उनको आज निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के मर्चेंट नेवी कैप्टन अजय पंत को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अजय को रूस से गैर कानूनी तरीके से तेल लाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन के अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कार्रवाई को रूस के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया है। अजय पंत को ब्रितानी कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को बॉर्नमाउथ क्राउन कोर्ट में होगी। अखबारों के मुताबिक इस मामले में उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। अजय पंत नैनीताल के रामनगर के रहने वाले हैं। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में हुई 5 चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए मूल्य का चोरी किया गया सामान और 3,90,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। एसपी देहात पंकज गैरोला ने बताया कि आरोपित दिन के समय बंद मकानों की रेकी करते और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपितों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जबकि गिरोह के एक अन्य सदस्य की तलाश जारी है।
पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसमें 2 लोगों के बारे में मैंने थोड़ा रसीद ली कि ये 2 व्यक्तियों का गिरोह है जो यहाँ पर रहकर जो है काम भी करता है और चोरियां भी करता है, जो मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस इनपुट पे, इस इंटेल पे पुलिस ने काम किया। कल देर रात इनको जो है सैदपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। तो एक व्यक्ति ने अपना नाम विकास व सुमित बताया। विकास बिहारीगढ़ थाने का रहने वाला है और सुमित जो है थाना बेहट क्षेत्र का रहने वाला है। तो इन लोगों ने किराए का यहाँ कमरा लिया हुआ था और ये दिन में उस उन बंद घरों की जिसमें लोग छुट्टी पे अवकाश में कहीं इधर उधर जाते थे, उनकी रैकी करते थे और देर रात में उनमें चोरी की कार्रवाई को अंजाम दिया। क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता दीपक भट्ट ने प्रेस वार्ता में कहा कि क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें मिल रही हैं। इससे आम लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और कटौती की समस्या के जल्द समाधान की मांग की गई है। दीपक भट्ट ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ मिलकर जनहित में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने विभाग से बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। पिछले दिनों से बिजली किल्लत और बिजली कटौती का जो है मामला कुछ ज़्यादा बड़ा है। इसकी शिकायतें जगह जगह से आ रही हैं। हमारे द्वारा जो है विद्युत विभाग के कर्मचारियों से भी इस विषय में वार्ता करी गई है। ये ऐलान करते हैं आप लोगों की जो समस्या आ रही है इसका निराकरण कराया जाए। किसान कोई ठोस पहल नहीं करते हैं तो ग्रामीणों को लेकर के इसके विषय में एक बृहद आंदोलन जो कराया जाएगा और जो भी समस्या है उनका निराकरण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।